नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी सवाल मुझे पता नहीं उन्होंने, क्योंकि शायद कुछ विदेश यात्रा के बारे में लिखा था, वो शायद इनके भाई ने लिखा था। इनके कुछ मेजर सवाल थे नहीं, तो जो मुझे दिखेगा मैं आपके हाथ में वो सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हाथ काफ़ी पतला है। हाथ में जो पुरुष वर्ग वाली चौड़ाई होती है वो नहीं है। अगर इनका ये हिस्सा हटा दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि किसी स्त्री का हाथ है, क्योंकि हाथ काफ़ी पतला है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति का दिमाग काफ़ी चतुर होता है। थोड़ा स्वभाव में मेंटल एनर्जी की कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में जो आपके नॉर्मल चीज़ किया जाए, तो अगर हम देखेंगे, ये आपके हाथ के शनि पर्वत हैं। ये हल्के से दबे हुए हैं, यहाँ से उठे हुए हैं, यहाँ से दब रहे हैं। जब शनिदेव यहाँ से दब जाते हैं तो कहीं न कहीं ये आलस की समस्या देते हैं। व्यक्ति जिनमें आलसी कभी-कभी हो जाता है, अपने कामों को दूसरों पर सौंप देना, अपने काम को बाद में करने की सोचना, टालम-टोली करना, इस तरह की समस्या आती है जीवन में। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, शनिदेव की साढ़े-साती ढैया जब भी आएगी, आपको नुकसान देकर जाएगी। कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप जो कि प्ले स्टोर पर बहुत सारे होते हैं, उनमें से कोई भी डाउनलोड करके खुद ही चेक कर सकते हैं। वो फ्री में चेक हो जाता है, उसमें कोई पे नहीं करना पड़ता, फ्री में चेक हो जाता है कि आपकी साढ़े-साती ढैया कब आएगी, इसमें आपको पता चल जाएगा। तो जब भी आपके साढ़े-साती और ढैया जीवन में आएगी, उसमें आपको नुकसान जाएगा, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी शनि के जो उपाय दूँगा, वो डेली करते हैं तो लाभ मिलेगा। ऐसे यहाँ पर सूर्यदेव हल्के से दब गए हैं। देखिए, पर्वत दबे हुए हैं बट कोई नेगेटिव रेखा नहीं है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को संघर्ष आएगा तो वो बहुत हल्का आएगा, बड़ा संघर्ष नहीं है। सूर्यदेव दबे हुए हैं बट सूर्य पे कोई नेगेटिव रेखा नहीं है, हल्के से दब गए हैं। तो उसके कुछ उपाय होते हैं, उपाय देने के बाद राहत अच्छी मिलेगी। और अभी भी कोई समस्या मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है। अब इसका मतलब क्या ये है कि अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, तो क्या आप अमीर नहीं बन पाएँगे? नहीं, देखिए, जो ह जिस हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती और उस हाथ में राहु रेखाएँ भी नहीं होती, जैसे कि आपके हाथ में नहीं है, और कोई भी कहीं पर क्रॉस का निशान नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, तो वो भी अपने आप में एक राजयोग माना जाता है। बिना भाग्य रेखा वाले हाथ भी मैंने करोड़पति होते हुए देखे हैं। हाथ में अच्छा पैसा है आपके जीवन में। मैं भाग्य रेखा नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ हाथ में अच्छा पैसा है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें मुझे दिख ही नहीं रही हैं। ना तो हाथ में कहीं राहु रेखा है, ना ही कहीं क्रॉस का निशान है, ना ही कोई रेखा टूट रही है। तो फिर भी पैसा भी स्टेबल है, हेल्थ वाइज़ सब कुछ स्टेबिलिटी है आपके हाथ में। यदि आपके हाथ के शुक्रदेव देखे जाएँ, तो शुक्रदेव बहुत अच्छी अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति का जो बड़ा पैसा होता है, मेजर पैसा होता है, वो घर, गाड़ी, पैसे, बंगले यानी सुख-सुविधाओं की चीज़ों को अर्जित करने में खर्च होता है। इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा व्यक्ति लग्ज़रीज़ को अपने पास रखने के लिए पैसा खर्च करता है। तो ये समस्या रह सकती है कि जो पैसा बड़ा मेजर खर्च होगा, वो ब्रांडेड कपड़ों पे, परफ्यूम्स पे, लग्ज़रीज़ पे, आइटम्स पे, इन्वेस्टिंग से ज़्यादा खर्चा जो होता है वो ज़्यादा होने वाला रहता है। तो ये समस्या जीवन में रह सकती है। बाकी अगर आप अर्न अच्छा करते होंगे तो वो समस्या भी नहीं आएगी, क्योंकि फिर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट भी सही करेगा और खर्चा भी ज़्यादा करेगा। जो सेकंड फ्लाइंज है, यहाँ पर बहुत देखिए, बहुत सारी आड़ी रेखाएँ। ये व्यक्ति की तर्क वितर्क शक्ति को बहुत मजबूत बनाती हैं। व्यक्ति की जो लॉजिक सेंस होता है वो बहुत मजबूत देखा गया है। तो ये योग आपके हाथ में रेखाओं में मुझे साफ-साफ दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पर आएँगे तो मंगल के क्षेत्र पर मंगल रेखा है, अच्छी मंगल रेखा है, प्रॉपर्टी से होने वाले फ़ायदों को ये रेखा दिखाती है। ऐसे व्यक्ति बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हुआ करेगी। अगर यहाँ पर आएँगे तो देखिए, जीवन रेखा की शुरुआत में बहुत सारे क्रॉस लग रहे हैं। तो कहीं न कहीं मान सकते हैं, जब आप करियर बनाने चले होंगे, तो उसमें आपको परेशानी आई होगी और बहुत समय तक स्टेबिलिटी ना मिलना, करियर में कन्फ्यूज़ रहना, समस्याओं में उलझ जाना और कुछ ना समझ पाना कि जॉब किया जाए, बिज़नेस किया जाए, ये समस्या रहना। तो इस तरह के योग आपके हाथ में बचपन में बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन देखिए, बचपन अगर आपका बीत चुका होगा, अभी आपके हाथ में यहाँ पर होंगे, मुझे आपकी एज नहीं पता, एज कितनी है, बट अभी हाथ में स्थिति सही है। शुरुआती जीवन में आपको ज़रूर फाइनेंशियली दिक्कत रही होगी, हेल्थ वाइज़ दिक्कत रही होगी, या फिर फैमिली वाइज़ प्रॉब्लम्स रही होंगी। तो ये चीज़ मुझे बचपन की शुरुआत में दिख रही है। और करियर बनाने में थोड़ी इनस्टेबिलिटी आना, फिर करियर बनाते-बनाते लेट हो जाना, ये समस्या रहती है। गुरुदेव बृहस्पति बहुत मजबूत है। दान दक्षिणा करके, गरीबों की मदद कर कर अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं, अपने भाग्य को बना सकते हैं। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपसे नहीं छूटेंगी। जब-जब इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, चाहे किसी भी रूप में, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करके बड़ा लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे। जो गुरु की उँगली है, वो हल्की सी झुक गई है। तो ये रेखा जब हाथ में होती है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप धार्मिक हैं, और जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक बनते चले जाएँगे। शनिदेव सही हैं, तो आप अगर चाहें दूसरों के काम आ सकते हैं और बुढ़ापे में अच्छी इनकम, स्टेबल इनकम रहेगी।
यहाँ से हल्के से दबे हो तो आलसीपना रह सकता है, उसको छोड़ दिया जाए तो हाथ में शनि पर कोई समस्या नहीं है। सूर्य भी हल्के से दब गए तो मान सकते हैं कि करियर में देरी बहुत होती है। आप ऐसे व्यक्ति जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट तो कर देते हैं, बट जो स्टेबल जीवन होता है वो लेट शुरू होता है। बाकी सूर्यदेव के कुछ उपाय अगर करते रहते हैं रेगुलर, तो फिर जीवन में और अच्छी सफलता आपको मिलने वाली रहेगी। क्योंकि देखिए आपके हाथ में समस्या नहीं है, तो सूर्यदेव से थोड़ी समस्या आ रही है कि सूर्यदेव बैठे हुए हैं हल्के से नेगेटिव अवस्था में, तो इनके अगर उपाय डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, वो आपको हमेशा ही करने रहेंगे, तो उनसे बहुत बड़ा लाभ जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। बुध भी देखिए बहुत मजबूत हैं। बुध आपको व्यापारी बना सकते हैं, अगर व्यापार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट व्यापारी वर्ग का ये हाथ मुझे लग रहा है। अगर बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छे शुभ योग आपके हाथ में रेखाओं में बनते हुए मुझे प्रतीत हो रहे हैं। तो बिजनेस स्टेबिलिटी हाथ में अच्छी है और बढ़िया है। भारी मंगल उससे अच्छे हैं। चंद्र भी बहुत मजबूत है। देखिए पर्वतों में कोई दिक्कत नहीं, बस 2 पर्वतों में दिक्कत थी, शनि सूर्य। यहाँ पर ये शुक्रदेव खर्चा ज़्यादा करवाएंगे, कामुक थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं व्यक्ति को। अंदरूनी मंगल पर मंगल रेखा बहुत शुभ रेखा होती है, पूर्व पुण्य रेखा होती है, पिछले जन्म के अच्छे कार्य को रेखा दिखाती है। यहाँ पर अगर आएंगे तो ये जो आपका पिंकी फिंगर है, ये पहले पर्वत तक बिल्कुल पहुँच चुकी है। ये जब पहुँचने लग जाए तो ऐसे व्यक्ति जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना पैसा कहीं भी लगाते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गया, सोना चांदी हो गया, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेस में भी अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो पैसे से पैसा बनता है, पैसे से पैसा बढ़ता है। आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट से भी पैसा बनेगा, बिजनेस से भी अच्छा पैसा बनेगा। अगर फाइनेंस का काम करना चाहें तो भी अच्छा लाभ है, और पार्टनरशिप में बिजनेस करें तो भी अच्छा लाभ है। हाथ की 12 राशियाँ मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियाँ आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, जब भी आपके ग्रह इन राशियों के अंदर गोचर करेंगे आपको इनका अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर ये देखिए, ये जो पूर्वे हैं ये हल्के से दबे हुए हैं, ये आपको थोड़ा बहुत समस्या दे रहे हैं। किसके रिगार्डिंग? ये आपको समस्या दे रहे हैं कि आपका खर्चा ज़्यादा हुआ करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखा था मैंने, तो वो चीज़ यहाँ पर भी मुझे, सॉरी यहाँ पर देखा था तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर भी दिख रही है। पूर्व का खुला हुआ ना खर्चा ज़्यादा करवाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी गैप आ रहा है, तो पैसा जोड़ने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, खर्चा ज़्यादा करते हैं। 3 संकेत इस बात के खर्चा ज़्यादा होगा। बाकी सूर्य की थोड़ी बड़ी चली गई है तो रिस्की नेचर रहेगा। देखिए आप रिस्क लेने से नहीं डर सकते। अगर आपकी जेब में लाख 10 लाख हो तो आप रिस्क आसानी से ले लेते हैं। क्रिएटिव नेचर रहता है और हर चीज़ पर सोच विचार करके ही हर चीज़ में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो सूर्य की उंगली वो काफ़ी बड़ी चली गई है, तो इसका मतलब ये भी मान सकते हैं कि इस व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ईगो की वजह से रिश्तों में टकराव आ जाए, रिश्ते बिगड़ने लग जाए, तो व्यक्ति अपनी ईगो को साइड में रख देता है। तो ये चीज़ रेखाओं में दिख रही है। ये आपके हाथ की हृदय रेखा है, हृदय रेखा डबल हो रही है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर हृदय रेखा में भी हल्की सी डबल हो रही है। देखिए हेल्थ इश्यूज तो दिख रहे हैं मेरे को, बुढ़ापे के अंदर समस्या हेल्थ रिगार्डिंग आ सकती है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो हृदय रेखा बहुत उत्तम है, बट ये कहीं ना कहीं शनि पर्वत तक ही रुक गई है। देखिए हृदय रेखा का शनि पर्वत पर रुकना, जो मैंने सामुद्रिक शास्त्र में पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि ऐसे व्यक्ति भरोसे लायक नहीं होते। क्यों? देखिए मैंने पढ़ा है, देखा कभी नहीं है कि ये होता है नहीं होता, बट ये है कि जो लिखा हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बताया गया है सामुद्रिक शास्त्र में या फिर पामिस्ट्री में कि ऐसे व्यक्ति पैसे के लिए स्वार्थ दिखा देते हैं। एक बार को रिलेशनशिप्स में भी अपना स्वार्थ पहले ढूंढते हैं। इसके साथ साथ सेंसिटिव टाइप नेचर रहता है, सीक्रेटिव टाइप नेचर रहता है। आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता होंगी, बट बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको की बहुत सारी बातें पता होंगी। ऐसा व्यक्ति अपने गहरे राज कभी किसी को नहीं बताता, अपने जीवन साथी तक को नहीं बताता। अपने जीवन से जुड़े हुए गहरे राज जो होते हैं वो कभी किसी से शेयर नहीं करते। इसलिए ऐसे व्यक्ति बहुत गुप्त, भीतरी, चालाक, स्वार्थी और दिमाग से काफ़ी तेज देखे गए हैं। यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर टूट कर आगे बढ़ी है, जीवन रेखा भी टूट कर आगे बढ़ी है। तो ये जो समस्या ये मेन है, जो मेन समस्या वो ये है कि मस्तिष्क रेखा में इस प्रकार यहाँ से आगे बढ़ी, जीवन रेखा यहाँ से खुलकर दोबारा आगे बढ़ी, तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है या आ चुका होगा। करियर वाइज, फैमिली वाइज, दिमाग के सोचने समझने के तरीके में, या फिर किसी भी तरह से करियर में, जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। आप केस पता चल जाए तो मैं बता दूंगा कि हो चुका या होने वाला रहेगा। एज मुझे बता दीजिएगा तो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप में बता दूंगा कि देखिए क्या चीज़ है। जब मस्तिष्क का इस प्रकार अलग होकर चले तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का जो सोचने समझने का तरीका होता है, जीवन को देखने का नजरिया होता है, अपने मॉरल्स, सिद्धांत, वैल्यूज जो होती हैं वो सब चेंज होते हैं। व्यक्ति जीवन के प्रति ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। कुछ ऐसे या तो बुरा समय आएगा, फिर ऐसा कुछ ऐसा दिक्कत परेशानी आएगी कि व्यक्ति के जो सोचने समझने का तरीका होता है वो बहुत काफ़ी हद तक बदल जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में चीज़ों को एनालाइज करने का तरीका होता है काफ़ी हद तक बदलता है। ये चीज़ है, दिमाग में बड़ा चेंज आता है, मानसिक स्तर में बड़ा बदलाव
आता है जब आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है। इसके अलावा जीवन रेखा को देखेंगे तो जीवन रेखा में भी बदलाव दिख रहे हैं कि देखिए ये इस प्रकार से आगे बढ़ी है, ये बढ़ती चली गई है। तो कहीं न कहीं बुढ़ापे में जन्म स्थान से दूर जाने के संकेत बन रहे हैं, लेकिन फिर जाएँगे, लेकिन लौट कर घर पे आ ही जाएँगे। जन्म स्थान पे जहाँ आपका घर है वहाँ पर लौट कर आएँगे आप। इसके अलावा अंगूठे का जो फर्स्ट वाला रेंज है बिल्कुल सीधा है, तो एक्सट्रोवर्ट नेचर देता है और मणिबंध मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हाथ में बहुत सुंदर राज्य हो गए, क्योंकि भाग्य रेखा नहीं है तो राहु रेखाएँ भी नहीं है। ना बड़ी परेशानी, ना बड़ी दिक्कत। इसके अलावा जो हाइलाइट बनी है वही बनी है बचपन में करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन हुई है, करियर थोड़ा लेट बना है और शनिदेव सूर्यदेव दबे हुए हैं, इसके उपाय मुझसे ले लीजिएगा। और हेल्थ इश्यूज बचपन में दिख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज बुढ़ापे के अंदर दिख रहे हैं। सुबह सुबह घूमना, वॉक पर जाना, तला भुना खाना छोड़ देना और खाली समय मिले तो जिम चले जाना, ये चीज़ करिएगा, उससे लाभ मिलेगा आपको। इसके अलावा कोई समस्या मुझे आपके हाथ में नहीं दिख रही है। इसके बाद भी कोई डाउट या क्वेरी रह जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आप मान के चलिएगा कि जो भी डाउट या जो भी आपको उपाय देने के लिए बोला है व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, मैं आपको सारे उपाय डिटेल में दे दूँगा। वीडियो का लिंक जो मिलेगा आपको संभाल के रखिएगा, इस वीडियो को आप कभी भी देख पाएँगे। 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल हमेशा के लिए वीडियो आपके पास रहेगी, जब चाहे आप इसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।